नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। खबर लिखे जाने तक भिवानी में 117 नए मरीज मिलने व 403 संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेज का आंकड़ा 730 हो गया है। इस बारे में सीएम डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि नागरिकों की तेज गति से सैंपल्स लेने व मरीजों के अधिक संख्या में मिलने के बाद तेज गति से संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं। यह सब हमारी सावधानी की बदौलत हो रहा है। शुक्रवार को भिवानी जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते खबर लिखे जाने तक 117 नए केसेस और 403 ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 730 रह गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी कुछ कम तो हुई है, लेकिन अभी भी प्रतिदिन 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन करना कतई न छोड़ें। कस्बा बवानीखेड़ा के पूर्व गांव के खेतों में एक युवक का शव मिलने के बाद गांववासी स्तब्ध रह गए। गौरतलब है कि 35 वर्षीय राधेश्याम की सूचना मिलने के बाद परिजन उसे अचेत अवस्था में सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक की रिपोर्ट दर्ज करते हुए अपनी जांच आरंभ कर दी है। कस्बा बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव पुर के खेतों में वीरवार को एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ मिला, जिसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना बवानीखेड़ा पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया गया। कस्बा बवानीखेड़ा निवासी 35 वर्षीय राधेश्याम गांव पुर के खेतों में नहर के समीप पड़ा हुआ मिला। परिजनों को जब उसकी जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचे और उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधेश्याम के छोटे भाई भीम सिंह उर्फ सोनू ने बताया कि वो 2 भाई और 2 बहनें हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। उसका भाई राधेश्याम अपने 2 साले परवीन और सोनू के साथ करनाल सड़क निर्माण का कार्य करता था। बुधवार को राधेश्याम अपने साले प्रवीण के साथ बाइक पर बवानीखेड़ा आ रहा था। वहीं उसका साला हिसार में अपनी बाइक पर बरवाला की तरफ चला गया, जबकि राधेश्याम रोडवेज बस में बैठकर गांव लौट रहा था, लेकिन वह देर शाम तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों को उसकी चिंता हुई तो प्रवीण से पूछा। उसी दौरान परिजनों को उसके संदिग्ध परिस्थितियों में गांव पुर के खेतों में पड़े होने की जानकारी मिली। ये करनाल गया हुआ था काम पे, और करनाल से ये 10-11 बजे चले थे। इसके साले और ये 4-5 जने जींद तक तो इसके साले आए हैं साथ। फिर ये इधर जींद उतर गया और वो चले गए बरवाड़ा बैठ के सीधे जींद से। और 2 बजे उसके साले ने बात करी है इससे, बोले मैं जींद पहुंचने वाला हूं। और फिर इसके साले से बात करने के बाद इसकी घरवाली ने बात करी। फ़ोन चल रहा था बिजी। फिर 15-20 मिनट बाद फ़ोन करा तो बंद आया, स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं मिला इसका। फिर हमने शाम तक इसकी बाट देखी भी आ जाएगा। फिर सारी बस आखिरी बस तक सारा देखा हमने, ये नहीं पाया, कहीं नहीं पाया ये। फिर इसके साला वापस गया बरवाड़े से जींद बस स्टैंड पर देखा, हंसी देखा, मतलब कहीं बस ख़राब होगी हो भाई, वहाँ पर आ जाए भाई, ऐसे खड़ा हो, कोई पता नहीं लगा इसका। सुबह वो बंदा आता है मेरे पास 7 बजे और वो कहता है भी कल मेरी 11 बजे इससे खूब बात हुई है, और ये 4-5 दिन से खाली था, करनाल बैठा था, ऐसे काम नहीं मिला, और ये कह रहा था मेरे को काम दिला। फिर उसी बंदे ने मेरे से कहा ये शराब बहुत पीता था बाहर, उसने जिसमें बीड़ी का कई चीज़ का बेल नहीं था, घर में ही नहीं है परिवार में इसके। और ये बात कह के फिर ये चला जाता है, और ये 2 घंटे बाद इसके साले आ जाते हैं। उन्हीं ने ये बताता है मलाई दिशा में पाएगा और है बुवानी के नज़दीकी। और इन्होंने फिर मोटरसाइकिल पे लेके गया इसके सालों ने, परिवार से इसने फिर भी नहीं बताया भाई परिवार वाले चलो ना, उसके सालों ने लेके गया, उसने पता नहीं वे बरवाड़े के हैं, अलग अलग ले गया, इधर जाओ रजवाए पर जाओ। थाने से कम 2 किलोमीटर आगे रजवाया है, उसके वो रजवाया पार मकान है, उसके अंदर पेड़े के नीचे मुद्दा पड़ा था ये। और ये बता कर ये फ़ौरन वापिस चला गया। फिर वे उठा कर ले आए हैं उसने, फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहा भिवानी ले जाओ, भिवानी आते ख़त्म था।
जेसीआई भिवानी के द्वारा शुक्रवार को स्थानीय दालचीनी ग्रीन रेस्टोरेंट में बसंत पंचमी को लेकर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मातृशक्ति व बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं इस अवसर पर जेसीआई भिवानी की महिला चेयरपर्सन सारिका अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जेसीआई भिवानी की मातृशक्ति ने दालचीनी ग्रीन रेस्टोरेंट में बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अनेक तरह के खेलों का आयोजन किया। जेसीआई भिवानी की महिला चेयरपर्सन सारिका अग्रवाल व उपस्थित सदस्यों ने मां शारदे की वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के संयोजक श्वेता बंसल व ममता तायल ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को हमारे त्योहार संस्कृति से अवगत करवाना था। बच्चे मोबाइल और टेलीविज़न की दुनिया में इतना खो गए हैं कि उन्हें अपने त्यौहार और उत्सव के बारे में कोई जानकारी नहीं रही। बच्चों ने भी बसंत पंचमी के त्यौहार पर कविता, स्पीच और डांसेस इत्यादि के कार्यक्रम किए। जहां बच्चों में इस त्यौहार के प्रति उत्साह दिखाई दिया, वहीं मातृशक्ति ने भी इस कार्यक्रम में अनेक खेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ जेसीआई भिवानी आज हमने बसंत पंचमी महोत्सव मनाया है दालचीनी में, जिसमें बच्चों और महिलाओं को गेम और उनको थोड़ा आगे लाने का प्रयास किया है और उनको थोड़ी सी मस्ती और ये कोरोना के बाद थोड़ी सी मस्ती करवाने की कोशिश की है और आई होप ये अच्छा हुआ होगा। और ये हमारी पीडी है ममता तायल इस प्रोग्राम की और श्वेता बंसल। जेसीआई भिवानी की तरफ से बसंत पंचमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और इसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। यूजुअली जो बसंत पंचमी जैसा त्यौहार है हम लोग घरों में नहीं मना पाते हैं, लेकिन जेसीआई भिवानी का यह स्टेप बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने बसंत पंचमी को इतनी इंपॉर्टेंस दी और उसका सेलिब्रेशन किया। अब द्वारा दालचीनी में एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया गया बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। इससे में बहुत सारे बच्चों ने अच्छी कविता प्रस्तुत की। उन्होंने बहुत हर्षोल्लास से कार्यक्रम मनाया। इस तरह से हमने बच्चों को अपनी संस्कृति और पुराने इतिहास के बारे में बताया, जो बच्चों को आजकल पता नहीं, और सारे बच्चे घर से निकलकर बहुत अति उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। भिवानी रेलवे स्टेशन के निकट स्थित परशुराम धर्मशाला के पास शुक्रवार को सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और शिनाख्त के लिए इसे सामान्य गृह के शवगृह में 72 घंटे के लिए रखवा दिया गया। भिवानी के रेलवे स्टेशन के निकट सेठ परशुराम धर्मशाला के निकट एक व्यक्ति की लाश मिली। गौरतलब है कि सुबह सवेरे ही पुलिस को सूचना मिली थी कि धर्मशाला के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि अभी तक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जांच अधिकारी गौरी शंकर ने बताया कि पुलिस को सुबह ही सूचना मिली थी कि धर्मशाला के नज़दीक एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। चौकीदार सेठ परशुराम धर्मशाला ने पुलिस को सूचना दी। लाश को 72 घंटे के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है। मृतक ने काले रंग की कमीज पहन रखी है और हरे रंग का लोवर पहने हुए है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इसके किसी भी तरह की शिनाख्त के बारे में पता चलता है तो पुलिस थाने में इसकी सूचना तुरंत दी जाए। करीब 7:50 पर थाना अहमद सिंह थाना ने बतलाया कि एक सेठ परशुराम धर्मशाला के आगे गेट के आगे साइड में एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। आप जाकर इसकी 174 की कार्रवाई करें। जिस पर मैं और मेरा साथी एसपीओ दलबीर वहाँ पर मौके पर पहुँचे, जो कि नरेश नाम के व्यक्ति ने, जो धर्मशाला के अंदर सेठ धर्मशाला के परशुराम धर्मशाला के अंदर चौकीदार है, उसने ये सूचना दी। जो कि मौका पर जाके मृत अवस्था में व्यक्ति था, इसकी डेड बॉडी को कब्जा पुलिस में लिया गया और जो कि इसको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया, जो कि इसकी शनाख्त के लिए 72 घंटे में रखा गया। जो कि इसने अपने शरीर पर काले रंग की कमीज पहने हुए है, जो अंदर नीली व लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए है और अपने हरे रंग की लोअर व चॉकलेट का धारीदार कच्छा पहने हुए।
यूरिया खाद की आपूर्ति नहीं होने से नाराज किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। नारेबाजी कर रहे डोकी गांव के इन किसानों ने यूरिया खाद की मांग से संबंधित एक ज्ञापन उपायुक्त भिवानी को सौंपा ताकि खराब हो रही फसल को बचाया जा सके। खाद की पूर्ति को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के लिए किसान पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव डोकी के किसान एकत्रित होकर लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने बताया कि सरकारी डिपो पर यूरिया खाद नहीं मिल रही है और जब प्राइवेट दुकानदारों से खाद खरीदते हैं तो वो खाद के साथ कुछ अन्य सामान लेने के लिए भी बाध्य करते हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि बरसात अच्छी होने के कारण सरसों की फसल और गेहूं की फसल में यूरिया की अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन खाद सरकारी डिपो पर समय पर नहीं मिल पा रही है। अधिकारियों से भी बातचीत वो कर चुके हैं और उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है कि खाद आ जाएगी और कल आएगी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकारी डिपो पर खाद नहीं आई है। इसी बात को लेकर किसान एकत्रित होकर लघु सचिवालय पहुंचे और खाद की पूर्ति के लिए जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। गाँव डोकी हाँ जी क्या समस्या आपकी? खाद की समस्या है जी। 4-5 दिन हो गया हम देनी और खाद मिल नहीं रही। नंबर लिखवा लिया, कल नंबर लिखवा लिया, पर्ची धर दी, सुबह आ जियो तो हमें खाद मिल जाएगी। सुबह आया जी नूल्हा बैठ दी वह कल 4 बजे तक हम था खाद बटी को यहाँ आयो गाँव में लिया, प्राइवेट दुकान पर तो लिया तो नैनो स्प्रे की सीधे कट्टा गेल या जैविक खाद लियो 350 रुपया एक्स्ट्रा बैल लाऊं। तो डीसी साहब से बातचीत हुई थी, हम 5 आदमी गए थे। डीसी साहब ने गया है मंडी में जाओ और तुम्हें 5-5 कट्टा हर एक आदमी को जो आए हो किसी में? सब मेरा गांव कलिंगा है, जिला भिवानी। सबसे बड़ी बात तो ये चल रही है जी, खाद लेने के लिए भिवानी आते हैं, रोज आते हैं, डेली यही काम होता है भाई नंबर वाइज खाद मिलेगी। नाम वगैरह लिख लेते हैं, नाम लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। उसमें क्या होता है कि वो लिस्ट वगैरह अंदर जाती है, वो वहाँ पे जाके बांट देते हैं, बोलते हैं आज गाड़ी चलेगी, शाम को आके अपने आप बांट देते हैं। वो जितनी खाद आई है 10 जमींदारों ने ली है, जो बाकी खाद बच गई वो कहाँ पे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पे अटकी हुई है। कितनी परेशानी आपको? परेशानी तो एक बात बताऊँ ना जी, जैसे जमींदार फसल को पालता है तो उससे बहुत बड़ी वो होती है, सबको पता है इस चीज का। सुबह 5 बजे उड़ा लिया। दूसरी बात अभी ये हो गया कि यूरिया खाद नहीं है, पहले डीएपी के ऊपर ये हो रहा था, मतलब कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा जमींदार को। मांग डीसी साहब ने ये कहा अभी अपने जितने बंदे यहाँ पे आए हैं नाम वगैरह लिखवा दो, 5-5 कट्टे देंगे मिलेंगे। कल ही नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी का यूरिया खाद का रैक लगा था, उसमें से भिवानी जिले को 1600 मैट्रिक टन यूरिया खाद मिला है। लगभग 35-36 हज़ार बैग बनते हैं और वो खाद हमने पूरे ज़िले में एफड के काउंटरों पे भी भेजा है। भवानी खेड़ा है, भिवानी है, लोहारू है, सिवानी है और बाकी हमारे प्राइवेट दुकानदार है उनको भी भेजा है। ज़िले के भिन्न भिन्न विभागों अलग अलग जगह में, अलग अलग तहसील ब्लॉक लेवल पे। और आज भी कुछ किसान आए हुए थे अनाज मंडी में, 4-5 दुकानों पे खाद है, वहाँ हमने अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है और वो जो भी किसान आता है उसको जितनी उसकी डिमांड होती है 5 या 10 कट्टे एक किसान को दे रहे हैं। किसी बड़ा जमींदार उसको 10 कट्टे दे रहे, छोटा उसको 5 कट्टे दे रहे। तो ज़िले में खाद की कोई कमी नहीं है और कुल इस सीजन का हमारे ज़िले की 45,000 मैट्रिक टन डिमांड थी, जबकि अब तक हमारे पास 48,100 मैट्रिक टन खाद यूरिया खाद जो आ चुका है और उसमें से हमारे पास आज भी 1,000 मैट्रिक टन के आसपास खाद उपलब्ध है, हमारे स्टॉक में है और किसानों को हम जैसे जैसे जरूरत है वैसे दे रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए वार्षिक बजट को जन विरोधी घोषित करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की भिवानी इकाई ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य सुखवीर सिंह व जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश इत्यादि ने बजट का विरोध करते हुए लघु सचिवालय रोड पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला भिवानी ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित जन विरोधी बजट के विरोध में कोर्ट रोड पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इससे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता ठाकुर बीर सिंह पार्क में एकत्रित हुए और जन विरोधी बजट के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए कोर्ट रोड तक पहुंचकर केंद्र सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम किया। इस अवसर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कमेटी सदस्य सुखबीर सिंह, जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किसानों के साथ सब्सिडी और ग्रामीण विकास में भारी कटौती कर दी है। यह बजट महंगाई, बेरोजगारी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। नोटबंदी, जीएसटी व कोरोना की मार झेल रहे मध्यम उद्योग व व्यापार को
कोई राहत नहीं दी गई है, बल्कि कम होने से आर्थिक मंदी और ज़्यादा बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का दायरा सिकुड़ जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसे लेकर जनता के बीच जाएगी और किसानों, मजदूर, महिला, व्यापारी, युवा, छात्रों पर जो इस बजट का कुप्रभाव पड़ेगा उसको लेकर बजट कटौती बहाल करने के लिए इन सब को पार्टी संगठित करके आंदोलन भी चलाएगी। भारत सरकार का CPIM की तरफ से पुतला फूंका गया है और इस मुद्दे को लेकर के फूंका गया है। अभी जो बजट का जो प्रावधान किया गया सरकार की तरफ से, उस बजट के अंदर जो मजदूर विरोधी और जनता विरोधी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। सबसे बड़ा जो हमला है, जो PDS सिस्टम के ऊपर हमला है। PDS सिस्टम के अंदर जो बजट कटौती है, 25,000 करोड़ रुपये मनरेगा के बजट के अंदर कटौती है, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर कटौती है। ये तमाम जो जनता के हक की जो जितनी भी वस्तुएं हैं उन चीज़ों के अंदर जो कटौतियाँ हैं, मगर दूसरी तरफ कॉरपोरेट के जो टैक्स हैं उनको भी घटाया जाने लग रहा है। जबकि आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से केंद्र सरकार के जो जन विरोधी बजट आया है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किसानों और ग्रामीण विकास में भारी कटौती की गई है और बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। गरीब जनता के खिलाफ कुल्हाड़ी चलाई है, उसका हम आज विरोध कर रहे हैं, इस नीति का केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार का पुतला इस बात के लिए चढ़ा रहे हैं कि उसका बजट जो है वो वर्तमान जो चुनौतियां लोगों के सामने, जीवन रोजी रोटी से संबंध, उसका वो कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा, कोई समाधान नहीं कर पा रहा, बल्कि ये कॉरपोरेट परस्त बजट है, बड़ी बड़ी कंपनियों के हक का बजट है। बीती रात को कोर्ट रोड स्थित श्री श्याम किराना एवं कन्फेक्शनरी की दुकान में अचानक आग लग गई। आसपास के नागरिकों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, लेकिन जब तक विभाग की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचती तब तक दुकान में लाखों रुपए का माल अग्नि में सवा हो चुका था। दुकान मालिक राजेंद्र यादव ने करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही। कोर्ट रोड पर मिनी बाईपास के पास श्री श्याम किराना एवं कन्फेक्शनरी में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार मिनी बाईपास स्थित श्री श्याम किराना और कन्फेक्शनरी में रात 1:15 बजे के आसपास आग लग गई। उस वक्त वहां से एक वाहन चालक गुजर रहा था। चालक ने दुकान से धुआं और आग की लपटें निकलते देखी तो दुकान के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया और जानकारी दी। सूचना मिलते ही दुकान मालिक राजेंद्र यादव मौके पर पहुंचा। उसने अपने परिवार के लोगों के साथ आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें और तेज होती गई। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने इस बारे में अग्निशमन दस्ते को सूचना दी। सूचना के बाद 3 दमकल वाहन पर पहुंची और करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से फ्रिज, खाने की वस्तुएं, सरसों व अन्य खाद्य तेल के टीन इत्यादि जलकर राख हो गए। वहीं आग से करीबन 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण बिजली के शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। तो आग लग गई थी जी, ये दुकान है मेरी श्री श्याम किराना स्टोर। ये रात को किसी ने फ़ोन किया जी 1:20 पे मेरे पास, आपकी दुकान में आग लगी हुई है। तो मैंने आके देखा बहुत देर ज़्यादा आग लगी हुई थी। मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर वो 3 गाड़ी आई जी, उन्होंने आग पर काबू किया। 1-1.5 घंटा लग गया था, फिर जाके काबू में आया। इसमें मतलब 95% सामान राख हो गया जी बिल्कुल। और ये शॉर्ट सर्किट की लाइट जा रही है जी ऊपर से, वो धर्मशाला है आके इसके लिए, तो उसकी वजह से रात को हवाई चल रही थी, शॉर्ट सर्किट हो गया और उससे आग लगी। वो आग भीतर तक चली गई, तो इस करके बहुत ज़्यादा नुकसान। मेरी तो यह मांग है जीवन अपना गुजारा करने के लिए कुछ मुआवजा मिल जाए सरकार से, तो माँ का अपनी दुकानदारी चला सको, अपना बालका न पाल सको। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।